नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छी नॉलेज मिलती है, तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष की किताबों की। कौन सी वो किताबें हैं जिनको पढ़ के आप एक अच्छा ज्योतिषी बन सकते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस और समय देकर। अगर आप एक ऐसा ज्योतिषी बनना चाहते हैं जिसको कि कुत्ता छाप रीलें बनानी है, पब्लिक का चूतिया काटना है, लोगों को डराना धमकाना है, पूजा पाठ के नाम पे पैसे खाने हैं, पत्थर बेचने हैं, नकली पत्थर बेचने हैं, तो इस वीडियो को आगे मत देखिए। लेकिन अगर आप वास्तव में एक ऐसा ज्योतिषी बनना चाहते हैं जिसको कि पता हो कि ज्योतिष क्या होता है, उसका यूज क्या है, और उसके बाद आप उसको फलादेश में इस्तेमाल करें जिससे कि आप एक सही फलादेश कर सकें, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, आपकी जरूर पक्के में काम आएगा। और मेरी भाषा शैली थोड़ी खराब ही रहती है, मैं खड़ा बोलने वाला व्यक्ति हूँ। सो आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर दैट। जो जैसा है उसको बोलना इज नॉट ए बैड थिंग। कॉलिंग ए स्पेड इज नथिंग, देर इज नथिंग बैड इन इट। सो ठीक है, हाँ, आज का जो ज्योतिष का युग है उसमें हम देख ही रहे हैं क्या सीन चल रहा है, क्या क्या रीलें आ रही हैं और फलाना ढिमकाना है। इस वीडियो में उसके बात करने का कोई सेंस नहीं है, बट यस, अगर आपको ज्योतिष की पढ़ाई शुरू करनी है तो एक बहुत अच्छी किताब के एन राव जी ने लिखी है जिसका कि नाम है हिंदू ज्योतिष का। तो ये वो किताब है हिंदू ज्योतिष का सरल अध्ययन, जिसको कि पढ़ के आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्या है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो किताब है आओ ज्योतिष सीखें, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी किताब है हिंदू ज्योतिष की। और ये दोनों किताबें आप ऐसा कह सकते हैं कि ज्योतिष प्रवेशिका टाइप की बुक्स है। इसको पढ़ के आपको आइडिया होगा कि कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, और नक्षत्रों के बारे में भी इसमें काफी कुछ जानकारी दी हुई है इनिशियल लेवल की। इसके बाद एक बुक आती है ज्योतिष रत्नाकर। ज्योतिष रत्नाकर अपने आप में बहुत मोटी और बहुत भारी टाइप की किताब है, लेकिन वो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ क्योंकि उस एक किताब को लेने से आपका 100 किताबों का खर्चा बच जाता है और उसमें आपको काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। काफी सारा ज्योतिष का मैथमेटिक्स उसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो किताब आती है वो आती है जातक निर्णय। ये बीवी रमन जी की लिखी हुई किताब है, जिसके कि दो पार्ट हैं, जातक निर्णय पार्ट 1 पार्ट 2, और इन दोनों को ही आपको लेना चाहिए। बेसिकली इसमें हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में दिया हुआ है, और इसको पढ़ के आपको लिटरली मतलब 40% प्रोडिक्शन करना तो आ ही जाएगा। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और आपने कुंडली देख के सरसरी निगाह डाल के अगर आपने ज्योतिष रत्नाकर और ये दो किताब पढ़ी हुई है, तो लिटरली आप काफी कुछ प्रोडिक्शन व्यक्ति के बारे में कर देंगे, नेचर के बारे में कर देंगे, इतना तो कर ही देंगे कि सामने वाले को लगेगा हाँ भाई, ये कुछ छोटा मोटा ज्योतिषी तो है, नो डाउट। इसके बाद एक छोटी सी किताब है, बहुत पतली सी किताब है, भाव मंजरी। तो भाव मंजरी एक बहुत अच्छी किताब है जिसके अंदर की आपको भाव के बारे में और भाव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। ऐसे तो ज्योतिष पे ढेरों किताबें लिखी हुई है, बट हमें उन सबसे करना क्या है और हमें जिन जिन चीज़ों से मतलब है, मैं आपको बिल्कुल सिर्फ टू द पॉइंट उतनी ही बात करूंगा। भाव मंजरी के बाद ये हमारी जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की तीन बुक्स हैं, जातक निर्णय, ज्योतिष रत्नाकर, भाव मंजरी, ये तीन आपकी ट्रेडिशनल ज्योतिष की बुक्स हो गई, क्योंकि केपी जो है पूरा का पूरा इन्हीं पर बेस्ड है। हमारा जो ट्रेडिशनल हिंदू ज्योतिष है और वेस्टर्न ज्योतिष का मिश्रण होता है केपी ज्योतिष में, तो इन्हीं पे बेस्ड है। कृष्णामूर्ति ज्योतिष पे जब हम आते हैं तो आपको लेना पड़ेगा कृष्णामूर्ति पद्धति के 6 रीडर्स, जो कि हिंदी इंग्लिश तेलुगु में भी अवेलेबल है। आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे ढूंढना पड़ेगा। हर किताब का अमेजन लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आप उस लिंक से लेंगे तो 10-5 रुपये मुझे भी मिल जाएंगे, और नहीं भी लेते हैं तो भी मुझे कोई फर्क उससे पड़ नहीं रहा है, देने वाला पीछे बैठा है मेरे। और तो जिसको देना जितना इनको देना होगा देते रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है संभव। तो अब हम बात करते हैं कि कृष्णामूर्ति 6 रीडर में आप A to Z ज्योतिष सीख जाएंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत डिटेल में लिखी किताब है। और पहला जो पार्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि उसको ज्योति कुंडली को कैसे बनाए। सेकंड फंडामेंटल है, 3 प्रोफेशन है, 4 मैरिड लाइफ है, 5 ट्रांजिट है, और 6 होरेरी है। तो इन 6 की 6 किताब को अगर आप लेते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन में समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके बाद आती है सुरेश शास्त्री जी की नक्षत्र ज्योतिष रहस्य, सॉरी जिस कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य। कृष्णमूर्ति पद्धति पे इससे अच्छी किताब किसी ने नहीं लिखी। और इनकी एक दूसरी किताब हिंदी में आने वाली है, ज्योतिष वेद, मतलब वो तीसरी किताब हो जाएगी इनकी। और जिनको भी ये किताब चाहिए हो अमेजन वगैरह पे देख ले, अमेजन फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट पे। वैसे तो शायद वहाँ अवेलेबल नहीं है, मैंने अभी सर्च किया था अमेजन पे, पर वो आती जाती रहती है। इनका जो पब्लिशर है उसका कुछ ड्रामा चलता रहता है, इस कारण से वो किताब
नहीं हो पाती अवेलेबल। अगर उनके सुरेश शास्त्री जी के बेटे का नंबर आपको चाहिए तो मैसेज करिएगा, कमेंट कमेंट करिएगा। मैं आपको संदीप जी का नंबर दे दूंगा, आप उनको कॉल करके किताब बुलवा सकते हैं। और ज्योतिष वेद मराठी में अवेलेबल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दिस। कृष्णमूर्ति पद्धति को समझाने में जितना अच्छा सुरेश शास्त्री जी ने लिखा है, कोई नहीं लिख सकता। C R भट्ट इनके समकालीन राइटर हुए। मेरे पास वो किताब भी थी, बट C R भट्ट में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आया। फिर एक 4 स्टेप थ्योरी होती है, सुनील गुंडालेकर की एक किताब है, आप वो ले सकते हैं अगर आपको लेनी हो। नहीं तो उनकी जो वेबसाइट है उस पर पूरा 4 स्टेप सिस्टम समझाया हुआ है। इसके बाद अगर आपको KP एस्ट्रोलॉजी या स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, सबने नाम अलग अलग कर दिए हैं अल्टीमेटली, लेकिन उमंग तनेजा जी की जो नाड़ी ज्योतिष है वो आपको जरूर लेनी चाहिए। और उनकी एक किताब है प्रश्ना। ये दो किताबें ऐसी हैं जो कि आपको काफ़ी काम आएंगी प्रोडिक्शन करने में, क्योंकि इन किताबों के अंदर बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं, डिटेल्स दिए हैं, और ये किताबें महंगी नहीं है। नहीं तो कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने हजार हजार रुपए किताब का दाम रखा है जस्ट बिकॉज टू शो ऑफ कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। कोई भी व्यक्ति पहुंचा हुआ नहीं होता, सबकी पहुंच एक दिन खत्म हो जाती है। तो ना मैंने रहना है, ना आपने रहना है, ना किसी ने रहना है। इसीलिए बहुत ज्यादा घमंड करना नहीं चाहिए जीवन में किसी चीज का। और जो कुछ हमें मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसको वैसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द क्रुक्स ऑफ हिंदुइज्म, दिस इज व्हाट इज द जिस्ट ऑफ हिंदुइज्म। बाकी सारे धर्म कहते हैं खूब पैसे कमाओ, खूब सारी औरतें रखो, अच्छे से जीवन जियो, अच्छी बातें भी बोलते हैं, बट संतोष पे कोई नहीं बोलता। संतोष पे सिर्फ हिंदू धर्म बोलता है। बाकी क्योंकि मैंने पढ़े हुए हैं, बाकी जो दो मेन धर्म है उनकी किताबें पढ़ी हुई है काफ़ी, सो आई कैन से दिस। बट दूसरी बात जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बने और किसी से सीखें, तो मैं ज्योतिष कृष्णमूर्ति पद्धति सिखाता हूँ। आप मुझसे सीख भी सकते हैं, इन किताबों के द्वारा आप पढ़ भी सकते हैं। जैसी आपकी किस्मत होगी वैसा ही आपके साथ होगा। और अगर आप कृष्णमूर्ति ज्योतिष करना चाहते हैं तो उसमें उपायों के बारे में भी बताया गया है। कौन से रत्न कब धारण करने चाहिए, कौन से उपाय पूजा पाठ करने चाहिए, कुंडली में ऐसी वो कौन सी पर्टिकुलर स्थिति बनती है जिससे कि आपको उपाय लाभ देंगे, अदरवाइज उपाय लाभ नहीं देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बेकार में लोगों को उपाय बताएं, और ये नजर लगने पे बाल गिरते हैं, और वो, मतलब आप, मैं क्या बोलूं, अगर आपको वो सब करना है तो फिर आप KP मत करिएगा। कम से कम KP करना है, KP एस्ट्रोलॉजी हो गई ना, या किसी भी प्रकार की स्टेलर एस्ट्रोलॉजी हो गई, उसको आप तभी करिए जब आपको प्रिडिक्शन करना हो। नहीं तो फिर तो मुंह चलाने के लिए आजकल पॉडकास्ट फ्रॉडकास्ट जो लोग बोलते हैं, वो तो है ही, उनमें पैसे दो और एक दिन में ज्योतिषी बन जाओ बिना कुछ पढ़े लिखे, और पब्लिक का काटो। सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट वन। और इस वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा, कुछ काम की चीज़ मिली, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। टेक केयर।